सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड हैं डेवलपमेंट से, उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के अध्ययन में निम्नलिखित अवधि का अध्ययन किया जाता है। द फॉलोइंग पीरियड्स आर स्टडीड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑप्शन ए है गर्भाधान से किशोरावस्था तक, ऑप्शन बी है गर्भाधान से बाल्यावस्था तक, ऑप्शन सी है गर्भाधान से वयस्कावस्था तक, या फिर गर्भाधान से मृत्यु तक, ऑप्शन डी। तो जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस की बात करते हैं तो हम उसकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट पढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ उसके गर्भाधान से लेकर के उसकी एडोलेसेंस तक पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक बच्चा 18 साल का हो जाता है, 19 साल का। लेकिन जब भी हम उसके पूरे डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम मानव विकास की बात करते हैं, तो हम उसके गर्भाधान या कि जब वो अपनी माँ के पेट में होता है वहाँ से लेकर के उसकी डेथ तक का पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा किस अवस्था में अनुकरण के द्वारा सबसे ज्यादा सीखता है? अनुकरण मतलब इमिटेशन, नकल के द्वारा। तो ऐसी कौन सी स्टेज है या फिर स्टेज का टाइम पीरियड यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे कि 0 से 2 ईयर मतलब बर्थ से 2 ईयर तक, ऑप्शन बी है 2 ईयर से 12 ईयर तक, ऑप्शन सी है 6 to 12, या डी है नन ऑफ दी अबव। तो जो बच्चा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस में, जब बच्चा अपना डेवलपमेंट कर रहा होता है, तो जो बर्थ से 2 साल का ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, 0 से 2 साल तक का, यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नकल से सीखता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा लैंग्वेज भी उसकी डेवलप नहीं हुई होती, दूसरों की भाषा को भी वो इतना ज़्यादा नहीं समझ पाता। तो यहाँ पे वो नकल करता है। आप जैसे उसके सामने बिहेव करोगे, किसी चीज़ को उठा के पटकोगे, वो भी वैसे पटकना शुरू कर देगा। आप जिसके साथ जैसा बिहेव करोगे, एक्शन के थ्रू जैसा दिखाओगे, वो वैसे ही आपकी नकल यहाँ पे करेगा। तो सबसे ज्यादा इमिटेशन के थ्रू बच्चा कौन से स्टेज पे सीखता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, 0 से 2 साल तक का टाइम पीरियड होता है, शैशवावस्था। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विकास की किस अवस्था में बच्चा अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ औपचारिक शिक्षा लेना शुरू कर देता है? At which stage of child development does a child start taking formal education along with informal education? फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, जो प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में दी जाती है, जैसे कि आपका स्कूल पीरियड। और इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जैसे कि बच्चा जिसमें ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होती, जैसे कि आपकी आंगनवाड़ी हो गए, वहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है, तो वहाँ पे बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन लेता है। लेकिन एक प्रॉपर स्कूल के इन्वायरमेंट में जब उसकी एडमिशन हो जाती है तो वो एक फॉर्मल एजुकेशन में एंटर करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन से फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर जाता है, अनौपचारिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा के ऊपर जाता है? ऑप्शन ए है चाइल्डहुड स्टेज, ऑप्शन बी है अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन सी है लिटिल चाइल्डहुड, या ऑप्शन डी है एडोलेसेंस। तो अर्ली चाइल्डहुड और लिटिल चाइल्डहुड चाइल्डहुड स्टेज के ही जो हैं वो पार्ट हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज का जो टाइम पीरियड रहता है वो 3 साल से लेकर के 12 साल तक रहता है। तो 3 साल का बच्चा भी कहीं ना कहीं इनफॉर्मल एजुकेशन ही ले रहा होता है, और 6 साल का उसका प्रॉपर जो है वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है, तो वो एक फॉर्मल एजुकेशन में एंटर होता है। तो आपका चाइल्डहुड स्टेज जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बोला? Who said adolescence is the most difficult period of life? थॉर्नडाइक ने बोला, कोहलर जी ने, या जीन पियाजे ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो आपकी एडोलेसेंस है उसको मोस्ट डिफिकल्ट टाइम पीरियड ऑफ लाइफ कहा था किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने ये स्टेटमेंट दिया था एडोलेसेंस के लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस? किशोरावस्था में क्या क्या होता है? जो भी स्टेज रहती है हमारी एडोलेसेंस स्टेज रहती है, उसमें क्या क्या होता है? तनाव का काल होता है, उलझन का काल होता है, तूफान का काल होता है,
या मूर्त चिंतन का काल होता है। सॉरी, यहाँ पे काल आएगा, कल्प है। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ टेंस या स्ट्रेसफुल एज बोला जाता है एडोलेसेंस स्टेज को, पीरियड ऑफ कंफ्यूजन, पीरियड ऑफ स्ट्रॉम या फिर पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो एडोलेसेंस स्टेज आपकी रहती है टीन एज जिसे हम लोग बोलते हैं, 12 से लेकर के 18-19 तक ये चलती है। इसमें बच्चे में पीरियड ऑफ टेंशन भी रहता है, पीरियड ऑफ कंफ्यूजन भी बोला जाता है इसे, और स्ट्रॉम एज के नाम से भी जाना जाता है। थिंकिंग यहाँ पर बच्चे की रहती है, लेकिन जो उसकी थिंकिंग होती है यहाँ पे वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। जो यहाँ पे मूर्त चिंतन ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया गया है वो बच्चे में नहीं रहता। मूर्त चिंतन तो कहीं ना कहीं बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में ही करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मूर्त चिंतन वाला यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे विशेषता नंबर 1, 2 और 3 जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर बी जो है 1, 2 और 3 यहाँ पे ठीक हो जाएगा, कि जो कि किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन है, बालक विकास की किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू करता है? चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में बच्चा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है, या प्रॉपर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है उसको अचीव कर लेता है? तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि बच्चे का जो एडोलेसेंट स्टेज रहता है, किशोरावस्था रहता है, यहाँ पर बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका ठीक हो जाएगा, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की सबसे लचीली अवस्था कौन सी होती है? विच इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट? चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, एडल्टहुड है, या फिर एडोलेसेंस है? तो सामाजिक विकास की सबसे लचीली अवस्था भी कहा जाता है आपकी एडोलेसेंस को, यानी कि किशोरावस्था को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के द्वारा बच्चों के लिए एक सामाजिक परिवेश किस अवस्था में सबसे पहली बार तैयार किया जाता है? एट व्हाट स्टेज इज अ सोशल इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन फर्स्ट क्रिएटेड बाय द फैमिली? फैमिली के द्वारा, मतलब यहाँ पे ये भी चीज पूछी गई है कि फैमिली कब जो है एक सोशल इन्वायरमेंट का जो है वो रूप ले लेती है, सामाजिक परिवेश ही बच्चे के लिए, फैमिली ही उसका सामाजिक परिवेश जो है वो किस वाली स्टेज में होती है? ओल्ड एज में, इन्फेंसी स्टेज में, एडोलेसेंट स्टेज में, या एडल्टहुड स्टेज में? तो यहाँ पे जो बच्चे का इन्फेंसी स्टेज होता है, बर्थ से 2 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे फैमिली ही उसका सामाजिक इन्वायरमेंट, सामाजिक परिवेश होता है। फैमिली ही उसके लिए एक समाज का रूप जो है वो तैयार करती है। 2 साल तक का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में ही रहता है, 1-2 और लोगों को जानता है फैमिली से बाहर, लेकिन ज़्यादातर सामाजिक परिवेश में ही बच्चा रहता है जो कि फैमिली बनाती है। तो ऑप्शन बी जो है इन्फेंसी स्टेज यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा किस अवस्था में चिंतन शुरू कर देता है और ये चिंतन अतार्किक रूप से शुरू करता है? एट व्हाट स्टेज डज द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग? सबसे पहले तो वो थिंकिंग कौन से स्टेज में शुरू कर देता है? एंड दिस थिंकिंग स्टार्ट्स इलॉजिकली, और ये जो थिंकिंग शुरू होती है ये इलॉजिकल होती है, अतार्किक होती है। तो कौन सी अवस्था में होता है ऐसा? इन्फेंसी में होता है, बी एडोलेसेंस है, सी एडल्टहुड है, या डी नन ऑफ दी अबव है? तो थिंकिंग कब से स्टार्ट हो जाती है बच्चे की? इन्फेंसी स्टेज से ही शुरू हो जाती है, 0 से 2 साल का जो टाइम पीरियड होता है। और ये स्टार्ट कैसे होती है? अतार्किक रूप से, कोई भी लॉजिक लगा लेता है वो, जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, इलॉजिकल तरीके से सोचना यहाँ पर बच्चा शुरू कर देता है। तो ऑप्शन ए जो है इन्फेंसी स्टेज यानी कि किशोरावस्था यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर इन्फेंसी उत्तर शैशवावस्था का समय काल क्या है? कुछ कुछ जगह पे हमें इन्फेंसी के भी 2 पार्ट मिलते हैं, इसमें लेटर इन्फेंसी भी आता है आपका, और दूसरा जो है आपका प्री इन्फेंसी भी आता है। पहले प्री इन्फेंसी फिर लेटर इन्फेंसी। तो जो आपका लेटर इन्फेंसी होता है वो 3 से 6 साल तक का चलता है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा, 3 से 6 साल तक का जो टाइम पीरियड रहता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली उसको लेटर इन्फेंसी के नाम से भी जाना जाता है, और उसे अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, 3 to 6 ईयर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो उसमें से है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में शिशु में विश्वास की भावना विकसित होती है? इन विच स्टेज ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट डज द इन्फेंट डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट? ऑप्शन ए है चाइल्डहुड, बी है इन्फेंसी, सी है एडल्टहुड और डी है एडोलेसेंस। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज में ही बच्चे में, इस स्टेज में ही विश्वास और अविश्वास जो है वो बच्चा सीखता है। तो अगर वो विश्वास सीखता है तो इन्फेंसी स्टेज ही यहाँ पे राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं जो है वो विश्वास की भावना इस स्टेज में विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही है। बोला गया है, मनोसामाजिक विकास के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर क्या परिणाम निकलता है? एरिक एरिक्सन ने, जिन्होंने बोला था कि कुछ क्राइसिस, कुछ संकट आपकी लाइफ में आते हैं और जब आप इन संकटों को पॉजिटिवली जो है वो ख़त्म कर देते हैं या फिर सफलतापूर्वक आप इन संकटों से निकल जाते हैं तो आप में एक तरह का परिणाम निकलता है, एक गुण आप में बनता है, एक वर्च्यू आप में निकल के आता है। तो इसी वर्च्यू की यहाँ पे बात की गई है, इसी परिणाम की यहाँ पे बात की गई है कि अगर प्रथम चरण को बच्चा सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो उसमें क्या परिणाम निकल के आता है? होप आता है, इच्छा आती है, पर्पस आता है या फिर नन ऑफ दी एबव। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा, होप। आशा रहती है, जब बच्चा सफलतापूर्वक पहली स्टेज को पूरा कर लेता है तो बच्चे में एक होप बनती है, आगे के लिए एक आशा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेज ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कता के दौरान मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था होती है? एडल्टहुड के दौरान साइको सोशल डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज या कौन सी चीज़ें जो हैं वो किसी व्यक्ति में आती हैं? तो ये क्वेश्चन भी एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है, क्योंकि साइको सोशल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है। तो एरिक्सन ने जो डेवलपमेंट स्टेजेस थी उसमें एडल्टहुड को दो कैटेगरी में बांटा था। एक था उसका अर्ली एडल्टहुड और एक था एडल्टहुड सिंपल। तो यहाँ पे प्रॉपर एडल्टहुड की बात की गई है, जिसमें उन्होंने रखा था कि जो व्यक्ति 40 से 65 साल के हो जाते हैं वो आते हैं इस एडल्टहुड में। अब इस एज के व्यक्तियों में किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है? ऑप्शन ए है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, सी है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी या फिर डी है नन ऑफ दी एबव। तो जो एडल्टहुड में आ जाता है, एडल्टहुड के दौरान जो है वो व्यक्तियों में आती है जनरेटिविटी आएगी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व स्कूली वर्षों के दौरान मनोसामाजिक विकास का कौन सा चरण होता है? व्हाट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर? ऑप्शन ए है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ऑप्शन बी है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑप्शन सी है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी और ऑप्शन डी है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्री स्कूल की बात की गई है। प्री स्कूल की बात की गई है मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बात की जा रही है आपके चाइल्डहुड की, क्योंकि जो आपके एरिक्सन थे इन्होंने चाइल्डहुड को भी 3 कैटेगरी में बांटा था। अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड इन्होंने बोला था सिंपल चाइल्डहुड और थर्ड इन्होंने बोला था लिटिल चाइल्डहुड। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली इन्होंने डिवाइड किया था पूरे के पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस को। ठीक है, तो इन्होंने 3 तरह के चाइल्डहुड की बात की थी। एक अर्ली चाइल्डहुड की बात की थी, एक सिंपल चाइल्डहुड की बात की थी और एक लेटर चाइल्डहुड की बात की थी। ठीक है, तो अब आप इस टाइम पीरियड में देखेंगे कि प्री स्कूल वाला बच्चा जो है वो कौन सी स्टेज में आता है। तो प्री स्कूल का जो बच्चा है वो आता है आपके चाइल्डहुड स्टेज में, यानी कि 3 से 6 साल की एज में। तो इसमें बच्चे में क्या चीज़ डेवलप होती है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है वो इस स्टेज में बच्चे में आता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास की
किस चरण में बच्चों में सामर्थ्य की भावना विकसित होती है? मैंने कहा कि हर एरिक्सन ने बोला था कि हर सब स्टेज को जब आप सफलतापूर्वक पार कर लोगे तो उसमें से एक वर्च्यू निकल के आएगा, एक गुण निकल के आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस स्टेज में जो सामर्थ्यता का गुण होता है, सामर्थ्यता बच्चे में आती है, वो कौन सी स्टेज में आती है? प्री स्कूल एज में आती है, या फिर प्ले एज में आती है, स्कूल एज में आती है, या फिर ट्वाई एज में आती है? तो सामर्थ्यता आती है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, वो आती है लेटर चाइल्डहुड में। मतलब जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है तब वो जो है सामर्थ्यता को प्राप्त करता है। तो 6 से 12 साल के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। स्कूल एज में बच्चा कहीं ना कहीं जब सफलतापूर्वक उस स्टेज को पार कर लेता है तो उसमें सामर्थ्यता की भावना विकसित होती है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रत्येक चरण का मुख्य फोकस क्या होता है? हर जितने भी उन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, 8 चरण दिए थे, उसमें मेन फोकस किस चीज पे होता है? ऑप्शन ए है जीवन के किसी क्षेत्र में क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी है कुछ क्षेत्र में आत्मविश्वास को बढ़ाना। ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक गुणों को विकसित करना, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हर स्टेज का क्या एंड में क्या रिजल्ट निकल के आता है कि अगर आप उसे सफलतापूर्वक अचीव कर लेते हो, पार कर लेते हो, तो एक गुण निकल के आता है और वो गुण होता है मनोवैज्ञानिक गुण। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी जो है मनोवैज्ञानिक गुणों का विकास करना ही प्रत्येक चरण का मुख्य फोकस बिंदु होता है, टू डेवलप साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। क्वेश्चन जो है वो एक अलग थ्योरी जिसे इकोलॉजिकल थ्योरी कहा जाता है, जो यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रूनर ने दी थी। इकोलॉजिकल थ्योरी में इन्होंने इन्वायरमेंट की बात की है कि किस तरह से बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी डेवलपमेंट में। तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के अकॉर्डिंगली, वह तात्कालिक वातावरण क्या है जहां एक व्यक्ति सीधे अंतः क्रिया करता है? तात्कालिक मतलब एक इमीडिएट इन्वायरमेंट क्या है जहां पर इंडिविजुअल डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है? ऑप्शन ए है माइक्रो सिस्टम, बी है मेसो सिस्टम, सी है एक्सो सिस्टम, या डी है मैक्रो सिस्टम। तो एक तो इंडिविजुअली बोला है, व्यक्तिगत तरीके से बोला है, और दूसरा बोला है कि डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है, अंतरक्रिया करता है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम में होता है? छोटे सिस्टम में होता है, जो सबसे छोटा सिस्टम है, यानी कि माइक्रो सिस्टम, यानी कि आपका लघु मंडल। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत में ऐतिहासिक संदर्भ और समय के साथ परिवर्तन क्या दर्शाता है? बोला इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के अकॉर्डिंगली ऐसा परिवर्तन जो कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में होता है और टाइम के साथ साथ होता है, समय लग जाता है उसको, काफ़ी समय, टाइम टू टाइम जो है वो होता रहता है, उसको काफ़ी टाइम लगता है चेंज होने में। तो ऐसा जो परिवर्तन बच्चे में आता है, या ऐसा जो डेवलपमेंट बच्चे का होता है जो कि काफ़ी समय के साथ साथ होता है, ठीक है, वो कौन से मंडल में आता है? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, या फिर क्रोनो सिस्टम। तो जो घटना मंडल होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका घटना मंडल, यानी कि क्रोनो सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही कोई भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में या फिर टाइम के साथ साथ जो परिवर्तन होता है वो आपके घटना मंडल यानी कि क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत मानव विकास को किस प्रकार देखता है? मतलब कि अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है? एक रैखिक स्थिति में होता है, रैखिक उसमें होता है, स्थिर रूप से होता है, वृत्ताकार उसमें होता है स्थिति में, या फिर पृथक होता है? तो यहाँ पे जो है इकोलॉजिकल सिस्टम बात करता है सर्कुलर की। एक जो बच्चे का एनवायरनमेंट होता है वो वृत्ताकार होता है और वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी कम नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। पहले थोड़ा कम सर्कल बनाएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इस तरह से जो है वो सर्कुलर
में देखता है अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, एक व्यक्ति का जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र मॉडल के किस स्तर में विभिन्न सूक्ष्म प्रणालियों के बीच अंतर संबंध शामिल होते हैं। एक बच्चे की जो सूक्ष्म प्रणालियां होती हैं, तो सूक्ष्म प्रणालियां होती हैं जिसमें बच्चा जब स्टार्टिंग में डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, वो उसकी सूक्ष्म प्रणालियां होती हैं। और जब उन प्रणालियों में आपस में संबंध स्थापित होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेसोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम, क्रोनोसिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो माइक्रो सिस्टम की छोटी छोटी प्रणालियां होती हैं, जब माइक्रो सिस्टम्स में सूक्ष्म प्रणालियों में आपस में इंटरेक्शन होता है तो उस मंडल को बोला जाता है मेसो सिस्टम यानी कि मध्य मंडल। जब माइक्रो सिस्टम में दो छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम के बीच में संबंध होगा, उनके मध्य कोई संबंध होगा, तो उसे बोला जाएगा मध्य मंडल यानी कि मेसो सिस्टम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एचपी मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।